तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। देखिए, माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक बार सब थोड़ा सा सब अपना मैं तो वीडियो सारा चलूंगा। मैडम सामने देखना, एक मिनट। जय श्री राम। देखिए, आज का दिन हमारे लिए बहुत विशेष है, बहुत महत्व रखता है। 42वां भारतीय जनता पार्टी का जन्म दिवस है। साथ में मेरे लिए तो ये अहम है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज हमारे कुंवर साहब, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी का भी बर्थडे है। तो मेरे लिए तो दोहरी खुशी है और हम बहुत हर्षोल्लास के साथ इसको मना रहे हैं और आजीवन मनाना चाहती हूँ। धन्यवाद। सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का आज 42वां स्थापना दिवस है और मैं संयोग कहूँगा, ईश्वरीय संयोग, कि आज मेरा भी जन्म दिवस है और हम दोहरी खुशी के साथ मना रहे हैं। आज हमने अपने कैंप कार्यालय पर 61 फुट ऊंचा स्तंभ जो है उस पर भारतीय जनता पार्टी का 8 फुट का ध्वज फहराया है और मैं बहुत आभारी हूँ कि हमारी मातृशक्ति, हमारी सम्मानित माताएं बहनें, हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान कार्यकर्ता, जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, सब आए हैं। हमारे सम्मानित प्रेस के लोग आए हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। सब अपनी अपनी जगह व्यस्त हैं, अपने अपने वार्ड्स में कर रहे हैं। तो ये घर का कार्यक्रम था, दूसरा नवरात्र है, तीसरा रमज़ान चल रहा है, तो ये सब फैक्टर्स हो गए, इसलिए लोग कम है। लेकिन ये एक एक आदमी 100 के बराबर है। मैं आपको बता दूं, पिछले 38 साल का राजनीतिक जीवन है। मेरे पिताजी जब विधायक बने 1985 में, तब से हम राजनीति में आए। मैं खुद 20 साल से विधायक रहा हूं। कभी भी मैंने सम्मानित जो हमारे संविधान के चौथे स्तंभ में, उनका अपमान नहीं किया। ठीक है, जिरह बहस हो जाती है, जिरह में कुछ मुंह से ऐसी चीजें निकल जाती हैं गुस्से में जो नहीं निकलनी चाहिए, और अगर उस जिरह से मेरे कुछ साथी आहत हैं तो मैं उस बात को लेकर के अपना भी दुख प्रकट करता हूं, क्योंकि आप मेरे भाई हैं। आपका सम्मान मेरा सम्मान है, आपका अपमान मेरा अपमान है। मैंने दुख व्यक्त कर दिया। मैं दुख व्यक्त, आपको अगर दुख पहुंचा है तो मैं दुख व्यक्त करता हूं। मुझे ये जान करके कष्ट हुआ कि आपको उस बातों से कष्ट हुआ था। हमने तो जिरह की तरह से बात की थी, जैसे अपनों से करते हैं बैठ के। कॉफी हाउस कल्चर होता है। देखिए, IAS की तैयारी कर रहे हैं लड़के लड़कियां, आपस में बैठे हुए हैं, जिरह चल जाती है तो कई मरतबा गर्मा गर्मी हो जाती है। उस तरह की बात थी, अपमान करने का। कभी भी कुंवर प्रणव सिंह का मन नहीं रहा अपने भाइयों का। वो ऑलरेडी बात हो चुकी है, बार बार क्या फायदा कहने से। इतना जरूर कहूंगा कि खानपुर क्षेत्र, जनपद हरिद्वार क्षेत्र में कुंवर प्रणव सिंह अपने को हारा हुआ नहीं मानता। ठीक है, राजनीतिक नतीजे कुछ भी हो जाएं, लेकिन समाज सेवी हूं और समाज सेवा के नाते मुख्य सेवक था, ईश्वर कृपा से हूं और इंशाअल्लाह कल भी रहूंगा। कोई डिगा नहीं सकता, मुख्य सेवक हूं। प्रेस वार्ता आपने आज बुलाई है, अगर इसको पहले बुला लिया होता तो क्या रिजल्ट कुछ और होता? भाई साहब, अगरचे की दाल मगरचे की रोटी दुनिया में होती नहीं। ये तो सब एक तरह का मुहूर्त है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, मेरा जन्म दिवस है। मैंने कहा क्यों ना भाइयों के साथ खुशियां बांट लूं। खुशी बांटने से बढ़ती है, दुख बांटने से हल्का होता है। तो जिस तरह से उस समय जो आपने बोला था, जो पत्रकारों को जिस समय वो बोला गया था आपसे कि भाई एजुकेशन के लेकर के और नहीं, वो बेमायने बातें हैं, उसका कोई मायने नहीं। वो आपने बोला था ना, तो जिन लोगों को ठेस पहुंची थी तो उनसे तो आप मैं खेद प्रकट करता हूं। देखिए, मैंने कहा ना, अगर कष्ट पहुंचा तो कष्ट के लिए मुझे भी दुख है उस बात का, और आप जैसे कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बुरा लगा, तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। कोई ऐसी जी, हाँ, वो परसों था साहब, कल अखबार में आया। हाँ। उमेश कुमार विधायक का कहना है कि मैंने उसको रुकवा दिया। क्या कहेंगे? देखिए, अगर कोई कुछ भी कहता रहे, उससे हमें तात्पर्य नहीं है। एक बैलगाड़ी चल रही है, उसके नीचे टटीरी चलती है। टटीरी सोचती है कि बैलगाड़ी का बोझा तू ही थाम रही है। ये हमारे माननीय मंत्री चंदन रामदास जी हैं, उनके संज्ञान में हम लाए और तत्काल मंत्री जी आग बबूला हो गए और उन्होंने आदेश निरस्त कर दिया। आज के अखबारों में दिया हुआ है।